उनके कुछ रूल्स होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। जिस कंट्री में हम उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस कंट्री के कंप्लाइंस होते हैं। जैसे बैंक होता है तो उसके लिए स्टेट बैंक के कंप्लाइंस होते हैं, सऊदीया के बैंक होते हैं उसके लिए सामा के कंप्लाइंस होते हैं। कंप्लाइंस मतलब रेगुलेशंस, रूल्स, सर्कुलेशन जो उनकी आई हुई होती हैं, जो उन्होंने डिसाइड करा हुआ है अपने कस्टमर्स के प्रोटेक्शंस के लिए। इसी तरह कुछ सिक्योरिटीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रूल होते हैं, जो ग्लोबल लेवल पर होते हैं, जिससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का, ये ग्लोबल है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी भी चीज़ें चल रही हैं सब इससे अफेक्टेड है। तो हमारे पास ऐसी कोई रूल बुक होनी चाहिए जो, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ से हमें एक रूल बुक मिलती है। रूल बुक क्या हो सकती है भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो होती है हमारे पास, क्लीन कोड होता है हमारे पास, और हमारे पास जो भी कोडिंग करता है वो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच में करता है। इस तरीके की सारी बातें, मतलब आप समझते हैं ग्लोबल लेवल पर, जिसका डायरेक्ट किसी एक प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सबसे ताल्लुक है। इसको हम एक नाम दे सकते हैं, जैसे हमारा मुल्क का कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। तो क्या हम ऐसा करें कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो एक हमारी ग्लोबल लेवल पे रूल बुक हो, और वो रूल बुक हमारी एक ही हो हमेशा, मतलब एक बार बना ली तो बहुत ही मुश्किल कोई अमेंडमेंट आए, अदरवाइज वो एक ही रूल बुक बन जाए। उससे क्या हो जाएगा, हमारे स्टैंडर्ड एक जगह आ जाएंगे सारे, कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास स्टैंडर्ड लेवल पर है, कंप्लाइंस लेवल पर है। ये काम हम करें। दूसरे नंबर पर दायरे जिस प्रोजेक्ट पर मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे टास्क देना है, मुझे काम देना है कि अमीन भाई आपने ये काम करना है, तो वो मुझे उसकी डिटेल्स बताएंगे, प्रोजेक्ट डिटेल्स या स्पेसिफिकेशन उसको हम कह सकते हैं, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन हमें बताएंगे। ठीक है, वो जो स्पेसिफिकेशन मुझे बताएंगे मैं उनसे डिस्कस करूँगा, भाई ये स्पेसिफिकेशन ये है, उसको समझने की कोशिश करूँगा और उसको समझ लूँगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट वाली अप्रोच आ गई हमारे लिए। जो मुझे काम मिला है, पूरा प्रोजेक्ट नहीं, 100% प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जो काम मुझे उस वक्त करना है या मुझे मिला है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन। तीसरे नंबर पर जब मेरे पास स्पेसिफिकेशन आ गई, जाहिर है अब मेरे पास हो सकता है टीम हो या मैं अकेला हूँ, दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मैं, जाहिर है जब मेरे पास डिटेल्स आ गई तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ? अगर मैं आपको कोई काम की डिटेल्स दे दूँ तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे। सही है, प्लान करा, भाई पूरा देखा कि कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ एंड होना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है, स्टेक क्या, एक्सपायर, सारी बात हो गई। चलो प्लान रेडी हो गया, अब क्या करना है अगला? आप, मेरे पास ज़्यादा टीम है, उनके नहीं टास्क बनाने या मैं अपने नहीं टास्क बनाऊंगा, क्योंकि जाहिर है प्लान के अकॉर्डिंग टास्क होंगे ना, पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। चौथा काम मैंने टास्क बना लिए, अब पांचवा क्या होगा? अब जो टास्क बनाए उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, मतलब काम होना शुरू हो जाएगा। पांचवा टास्क इम्प्लीमेंट का। अभी वाइब कोडिंग में हम क्या करते हैं? वाइब कोडिंग में ये तो पांचवा वाला टास्क है इम्प्लीमेंट का, इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं। ऐसा ही है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई टास्क नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, डायरेक्ट हमने उसको काम बोला, डायरेक्ट उसने कर दिया। डायरेक्ट हमने कहा भाई ये पुल बनाना, उन्होंने कहा बना दिया। फिर हमने कहा ये बनाना ना, वो भी बना दिया, वो बस बनता ही जा रहा है। फिर हमने कहा ये तो रोड बन गया, हाँ भाई बन गया, अब लाइनें डालते हो, उन्होंने लाइनें भी डाल दी। फिर रोड बना दो, फिर रोड बना दी। मतलब कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कोई तरतीब होनी चाहिए टास्क एग्जीक्यूशन की। तो अगर हम इस अप्रोच से चले कि पहले हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ग्लोबल रूल बनाए, ताकि स्टैंडर्ड एंड कंप्लाइंस एक लेवल पर आ जाए, फिर हम अपनी स्पेसिफिकेशन लें जो हमें काम करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हम उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक प्लान जनरेट करें जिसमें हमारी सारी चीज़ आ जाएंगी, भाई रिएक्ट यूज़ करनी है, अभी जो हमारी क्या डोगासोरस यूज़ करनी है, डोगासोरस के साथ ये करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें प्लानिंग में आ गई। ठीक है, ह्यूमन रोबोटिक्स पर राइटिंग करनी है तो ह्यूमन रोबोटिक्स की रिसर्च करनी है, ये सब आ गया ना राइटिंग, वो उसमें प्लानिंग में, फिर रिसर्च होगी पहले तो, फिर काम शुरू होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फिर क्या होगा? जब प्लानिंग एक बार आ गई, फिर हम उसके टास्क डिवाइड करेंगे डिटेल में, भाई ये टास्क, ये टास्क, ये टास्क, और टास्क प्लान के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। पाँचवें नंबर पे कि जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग टास्क चलेंगे, पहले वाला टास्क, फिर वाला टास्क, फिर वाला टास्क, एक्स्ट्रा। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा, हर चीज़ ऑन रिटर्न है राइटिंग में, मतलब एलएलएम अपनी नहीं चला रहा है, एलएलएम को जो राइटिंग में टास्क मिले हैं, प्लान मिला है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जो कोड वाला काम है वो सबसे लास्ट में हो रहा है, पाँचवा वाला। हमारी नहीं कोडिंग या बुक की नहीं राइटिंग हो गई। बाकी जो ऊपर के चार काम है वो डॉक्यूमेंटेशन है पूरी। अगर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग हुई तो क्या फ़ायदा होगा? काम सही होगा, और अब हम डिपेंडेंट नहीं होंगे अपनी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री के ऊपर। जहाँ पर हम जाकर प्रॉम्प्ट लिखते थे वो काम करता था, फिर हम प्रॉम्प्ट लिखते थे फिर वो काम करता था,
फिर हम उसको रिक्वेस्ट से करना शुरू कर देते हैं जब काम खराब होता था, फिर वो काम सही नहीं कर रहा होता था, फिर हम उसको सब कुछ करते थे, उसको लालच भी देते थे, उसको धमकियाँ भी देते थे, फिर भी वो काम नहीं करता था। हम उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हम अब प्रॉम से और प्रॉम की इस चीज़ से डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट है अपने स्पेसिफिकेशन से, प्लान से, टास्क से। हम जब इम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं तो वो हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ के इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर LLM गलती करता है, मतलब AI एजेंट गलती करता है, तो पहली बात तो ये तय है वो गलती AI एजेंट की गलती मतलब ह्यूमन की गलती, क्योंकि AI एजेंट खुद से तो नहीं कर रहा ना, जो उसको लिख के दिया है हमने इंग्लिश में वही कर रहा है वो। तो अगर AI एजेंट गलती करे कभी भी, आप ये अपने माइंड में परसेप्शन रख लें ये गलती मेरी है। आप उस गलती को कैसे सॉल्व करेंगे? आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे उसको सॉल्व करो, आप आके अपने डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, आप अपना प्लान देखेंगे, अपने टास्क देखेंगे, लाजमी है वहीं कुछ मिस होगा या वहीं कुछ गलत लिखा होगा, आप उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद फिर आप आएंगे, आप बोलेंगे भैया मेरा प्लान अपडेट हो गया, स्पेसिफिकेशन अपडेट हो गई, प्लान अपडेट हो गया, टास्क अपडेट हो गया, आप इम्प्लीमेंट करो। तो उस प्लान को देख के वो इम्प्लीमेंट करेगा। कुछ एडिशन चीज़ आएगी उसकी मैं स्पेक बनाऊंगा, फिर दोबारा से प्लान बनाऊंगा, दोबारा से टास्क बनाऊंगा, फिर उस टास्क को इम्प्लीमेंट कराऊंगा। तो ये मेरी आइटरेशन चलती जाएगी, स्पेक, प्लान, टास्क, स्पेक, प्लान, टास्क, आखिर में इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मुझे, कि मैं LLM को डायरेक्ट नहीं बोलूँगा ये करो, मैं LLM से पहले डॉक्यूमेंटेशन रेडी कराऊंगा, अगर कुछ फॉल्ट आता है तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करूँगा, हर चीज़ ऑन रिटर्न होगी। मुझे नज़र आ रही होगी लाइन लिखी हुई साफ तो ये काम हुआ हुआ है, ये लाइन गलत लिखी हुई जब ये काम खराब हुआ है तो उस लाइन को मैं सही करवाऊंगा, फिर उस काम को सही करूँगा, समझ लें। और आइटरेशन में होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं वाइब कोडिंग से बाहर आ जाऊँगा, मैं प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिख रहा हूँ, हर चीज़ ऑन रिटर्न होगी और डॉक्यूमेंटेड होगी, तो उससे कोई डिनाई नहीं करेगा या मैं डिनाई नहीं करूँगा, या जो मेरा और ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट हुआ ये काम करना है वो रिटर्न होगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मुझसे छुपी हुई। तो कभी उस प्रोजेक्ट पे मैं 1 साल बाद गया मैं उसके डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, उस डॉक्यूमेंट में नई चीज़ ऐड कर दूंगा। अगर नया फीचर लगाना है मैं दोबारा से स्पेक बनाऊंगा, नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, नई डॉक्यूमेंटेशन ऐड करूँगा, उसमें ऐड करा दूँगा। हर चीज़ ऑन रिटर्न है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसको अपडेट किया जा सकता है, उसको प्रोडक्शन ग्रेड काउंट किया जा सकता है क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इस अप्रोच से हम आ जाएंगे किससे, वाइब कोडिंग से बाहर। वही इस हैकाथॉन में आप लोगों ने वाइब कोडिंग नहीं करनी, आप लोगों ने कौन सा तरीका फॉलो करना है जो सर अनिक ने ऊपर लिखा है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अब हम सर अनिक से पूछते हैं, पहले मुझे ये बताइए जब ये हमने पैटर्न डिस्कस करा, ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा सही है ये तरीका? इससे पहले आपने कुछ इससे सिमिलर या इससे करीब कोई आइडिया आपके माइंड में आया कि मैं डायरेक्ट कोडिंग नहीं करूं बल्कि पहले इसको डॉक्यूमेंटेशन बनाऊं फिर डॉक्यूमेंट से कोड करवाऊं? किसी के पास आइडिया था? ऐसा होना चाहिए। रसूलन तो आप काम रोज ही कर रहे हैं, आपके पास क्या आइडिया था? आइडिया बताएं। आपने कहा कि मुझे वेबसाइट बनानी